Welcome to Edu English John and let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव बुक का पहला चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं, जिसे महान लेखक आइजैक एसिमोव ने लिखा है। बच्चों, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी हमें भविष्य की दुनिया में ले जाती है। जरा सोचिए, आज से करीब 130 साल बाद यानी साल 2157 में स्कूल कैसे होंगे? ना कोई स्कूल की बिल्डिंग होगी, ना आपके जैसे प्यारे प्यारे दोस्त होंगे और ना ही हाथों में पकड़ने वाली कागज की किताबें होंगी। उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसी दिलचस्प सोच पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तारीख 17 मई 2157 से। मार्गी नाम की एक 11 साल की बच्ची अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। टॉमी, जो कि 13 साल का है, उसे अपने घर के एटिक यानी कबाड़ घर या दुछत्ती में ये पुरानी किताब मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किताब मिलने में क्या बड़ी बात है, लेकिन साल 2157 के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ टेली बुक्स देखी थीं, जो कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर चलती हैं, जहां शब्द लगातार बदलते रहते हैं। जब उन्होंने इस असली किताब को खोला तो इसके पन्ने पीले और मुड़े तोड़े क्रिंकली थे। सबसे अजीब बात ये थी कि किताब के शब्द बिल्कुल स्थिर थे, वे हिल नहीं रहे थे। टॉमी को लगता है कि ये किताबों की बर्बादी है, एक बार पढ़ो और फेंक दो, जबकि उनके कंप्यूटर में तो लाखों किताबें एक साथ रह सकती हैं। जब मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये किताब किस चीज के बारे में है, तो टॉमी कहता है, स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे स्कूल से सख्त नफरत थी। अब मार्गी का स्कूल कैसा है, ये समझना बहुत जरूरी है। मार्गी का स्कूल कोई घर से दूर बनी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसके अपने घर में उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा है। वहां कोई इंसानी टीचर नहीं आता, बल्कि एक मैकेनिकल टीचर यानी एक बड़ा सा रोबोटिक कंप्यूटर स्क्रीन है। वो रोज तय समय पर चालू हो जाता है। मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत थी उस स्लॉट से, जहां उसे रोज अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स एक पंच कोड में लिखकर डालने पड़ते थे। हाल ही में मार्गी की नफरत और बढ़ गई थी, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी यानी भूगोल के एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी के नंबर लगातार खराब आ रहे थे। परेशान होकर उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर यानी कंप्यूटर ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला आदमी था, जो अपने साथ औजारों का डिब्बा लेकर आया था। उसने मैकेनिकल टीचर को खोला और जांच की। उसने मार्गी की मां को बताया कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। दरअसल इस रोबोट का ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज या गियर्ड अ लिटिल टू क्विक हो गया था, जो मार्गी की उम्र के हिसाब से बड़ा था। इंस्पेक्टर ने उस स्पीड को धीमा करके 10 साल के बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार सेट कर दिया और रोबोट को दोबारा ठीक कर दिया। मार्गी उदास हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मैकेनिक उसके इस भूतिया टीचर को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। रोबोट ठीक होने के बाद मार्गी का ध्यान फिर उसी पुरानी किताब पर जाता है। वो टॉमी से पूछती है कि पुराने जमाने में कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है, एक इंसान रोबोट जितना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। टॉमी उसे हंसते हुए समझाता है कि सदियों पहले के टीचर रोबोट नहीं, बल्कि असली इंसान ह्यूमन टीचर्स होते थे। वे बच्चों के घरों में नहीं रहते थे, बल्कि एक विशेष इमारत स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जिसे स्कूल कहा जाता था। आस पड़ोस के सारे बच्चे, एक ही उम्र के छात्र, एक साथ उस बिल्डिंग में जाते थे। वे क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, एक जैसी चीजें सीखते थे। Thank you very much for watching. I really appreciate it.